मुझे पद्मश्री मिला है उद्योग और ट्रेड में। जिस समाज में खाना तक नसीब नहीं था, रहने के लिए घर तक नसीब नहीं थे, जहाँ पहनने के लिए कपड़े ढंग के नसीब नहीं थे, ऐसी लड़की को पद्मश्री मिला है उद्योग और ट्रेड में। मैं कमानी ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी की चेयरमैन हूँ आज, जहाँ मैं कुछ भी नहीं थी, जीरो भी नहीं थी, आज एक ऐतिहासिक कंपनी की चेयरमैन हूँ। ये सब कहते हुए मेरा जो सफ़र है, मैं एक छोटे से गांव से थी, मेरे पास एजुकेशन नहीं था ढंग का, और मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी गई। लेकिन शादी भी सक्सेस नहीं रही। तब मेरे बाबा मुझे लेने के लिए वापिस आए। मैं ससुराल से वापिस मायके आ गई। तब लोग कहने लगे कि बेटी जो ससुराल गई थी वो वापिस मायके कैसे आ सकती है, ये तो अपनी परंपरा है ही नहीं। तब मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। तब मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए। मैं इस धरती पर बोझ बन गई हूँ, ना तो मेरे पास एजुकेशन है, ना मेरे पास कुछ है, मैं कुछ कर नहीं सकती। तब मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए, तो मैंने पॉइजन पी लिया। पॉइजन पीने के बाद भी मुझे बचा लिया गया, और लोग मुझे मिलने आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लड़की तूने क्या कर दिया, अगर तू मर गई होती तो लोग क्या करते, कि महादेव की बेटी ने जरूर कुछ किया होगा, इसलिए वह मर रही है। ये बात दिल की गहराई तक लगी। तब मैंने सोच लिया, लोग मुझे ना तो जीने देते हैं ना मरने देते, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना मेरे पास एजुकेशन है, क्या करूं। तब मैंने सोच लिया मैं इस दुनिया को कुछ कर दिखाऊंगी। तो मेरे लिए रास्ता चुनना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं चलती रही, रास्ता मिलता रहा। मैंने सबसे पहले सिलाई सीखी, सिलाई से मेरी नौकरी शुरू की। मैंने 2 रुपये दिन और 60 रुपये महीने से मेरी स्टार्टिंग की नौकरी की। फिर मेरे बाबा की नौकरी जाती रही, मेरी बहन दवा के खातिर मर गई। तब मुझे लगा कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर पैसा नहीं होगा तो अपने भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। तब मैं सोचती रही कहाँ जाऊँ, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे करूँगी, ये सब बातें मैं सोचती रही। तब मुझे पता चला कि सरकार ने एक स्कीम चला रखी है जिसमें हमें लोन मिलता है। तो मैंने 50,000 का लोन लिया। मैंने बुटीक के लिए लोन लिया था, लेकिन मैंने साथ साथ बुटीक के साथ साथ मैंने फर्नीचर का काम भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा अपने यूथ बिना नौकरी के भटक रहे हैं, मैं भी अपने यूथ को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उन्हें को भी लोन दिलाया, तथा लोगों के मन में मेरे समक्ष अच्छी भावनाएं बनने लगी। लोग मेरे पास समस्या लेकर आने लगे। इसी तरह मेरे पास एक प्लॉट लेकर आया। उस प्लॉट पर बहुत सारे लिटिगेशन लगे हुए थे, वो लिटिगेशन मैंने दूर किए। ये 1909 की बात है। लेकिन हमारे पुरुष प्रधान देश में एक महिला और एक बिल्डर बनेगी, ये लोगों को बात हजम नहीं हो रही थी। लोगों ने मुझे मरने की धमकी दी, तो ये बात मैंने पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा तुम सिक्योरिटी ले लो, लेकिन मैंने कहा देना हो तो रिवॉल्वर लाइसेंस दो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मैं काफ़ी संघर्ष से आगे बढ़ी, मेरे पास डर कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कंपनी के कामदार, जो एक ऐतिहासिक कंपनी है, वो कामदार मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि कंपनी ये कंपनी लॉस में चली गई है, तो आप टेक ओवर कर लीजिए। मेरे पास ना ढंग का एजुकेशन था, कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने काफ़ी संघर्ष कर उस कंपनी को बचाया, तथा 87 में इस कंपनी को चलाने के लिए वर्कर्स को दी थी, तथा सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इस कंपनी को मुझे चलाने के लिए दी। मैंने 2009 से 2011 तक इस कंपनी में 4.5 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। करोड़ की मालकिन, आज मैं 2 रुपये कमाने वाली महिला आज 3,000 करोड़ की मालकिन बन गई है। इसी तरह जीरो से हीरो बनने की कहानी है मेरी। आप भी हिम्मत और मेहनत से काम करें, यकीनन आप भी कल्पना सरोज की तरह बन सकते हैं।